लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की एक उम्र रसीदा 113 साला खातून को ग्रीन कार्ड दिया है। ये खातून कौन है और उन्होंने कितना अरसा पहले ये प्रोसेस शुरू किया था और बिल आखिर ये अमरीकी सरजमीन पर पहुंच गई हैं। वहां पहुंचते इनके एजाज में कांग्रेस के मेंबरान और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने तकरीबात का आगाज कर दिया है। इसकी भी मैं बड़ी दिलचस्प तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। इसके साथ साथ छोटी सी खबर और भी आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं कि अमेरिका ने अब वीजा देने के लिए नई शराइत आयद कर दी हैं। खा स्टडी वीजा हो, खा विजिट वीजा हो या इवन कि आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो वो नई शराइत कौन सी चीजें आपको मोहतात रहने की जरूरत है। सबसे पहले बात करेंगे, ये जिला लाड़काना की एक खातून है जिनका नाम है सरदार खातून और ये जनाब इनकी एज है 113 साल। इनका कहना है कि ये सन 1912 में पैदा हुई थी और इनकी फैमिली अमेरिका में रहती थी। उन्होंने बहुत कोशिशें की कि अम्मा यूएसए आ जाए, लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा था। अब भी 6 साल पहले फिर इनके केस को जो है ना वो अप्लाई किया गया और 6 साल बाद अब जाके उनका वीज़ा लगा है। इनके वीज़े और इनकी अमेरिका रवानगी के हवाले से जो अमेरिकी कांग्रेस के रुकन है उन्होंने भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इनके एजाज में तकरीबात का आगाज़ कर दिया है। तो आपको ये बताना था कि ये छोटी सी दिलचस्प खबर है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में से सबसे जो उम्र रसीदा खातून है वो यही है, जो कि अब अमेरिका की उम्र रसीदा खातूनों में इनका शुमार हो रहा है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे कि अब अगर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है अमेरिका का, या विजिट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा या ग्रीन कार्ड के लिए इमिग्रेशन का प्रोसेस करना है, तो अमेरिका ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह पैगाम जारी कर दिया है, वार्निंग जारी कर दिया कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक होगा। वीज़ा लगने के बाद एयरपोर्ट पर भी चेक होगा और वीज़ा लगने से पहले जब इंटरव्यू होगा उस वक्त भी आपके अकाउंट्स जो है ना वो चेक किए जाएंगे। अगर उन अकाउंट्स में इसराइल या यहूदी लॉबी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की पोस्ट या मवाद पाया गया तो आपका वीज़ा फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या वीज़ा लग भी चुका है तो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो नई खबर यह है कि अब वीज़ा लगने से पहले इंटरव्यू के दौरान भी आपका सोशल मीडिया का अकाउंट, खा यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है या जो भी आपकी इवन के मोबाइल की गैलरी है, वहाँ पर किसी किस्म का आपका जो इस्लामी लीडरान है उनके हक में या उनके जो बयानात हैं, जिस तरह हिजबुल्लाह है और दूसरे जो बैन तंजीमें हैं यूएसए ने जिनको बैन किया हुआ है, हमास, इनके हक में अगर कोई चीज़ निकल आई तो जनाब वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब ये नई चीज़ें जो सामने आ रही हैं दुनिया भर में, इस वक्त इसके चर्चे हो रहे हैं कि अमेरिका में जो सख्तियाँ आ रही हैं तो लोगों का भी रुझान अमेरिका की तरफ ही बढ़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक रिपोर्ट में पढ़ रहा तो उसमें कहा गया जी जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है लोगों को डिपोर्ट तो किया जा रहा है, लेकिन जो नए लोग अप्लाई करने वाले हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जब 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ लिया, उस दिन से लेके 18 अप्रैल 2025 ये जनाब अब तक तकरीबन 1 लाख अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है और टोटल 1,13,000 अफराद को डिटेन किया गया था। यानी टोटल 1,13,000 अफराद को पकड़ा गया था जो इलीगल थे या उन्होंने इसराइल के खिलाफ रैलियां निकाली थी, जो भी था। टोटल अब तक जो आइसा उन्होंने 1,13,000 अफराद को डोनाल्ड ट्रंप के जो ये मौजूदा दौर है इसमें गिरफ्तार किया और 1 लाख अफराद को इनके मुल्कों में वापस भेज दिया गया है जहां से उनका ताल्लुक था। तो अब अमेरिका में इस वक्त जो सिचुएशन है वो उसकी बात करेंगे तो अमेरिका में इस वक्त बहुत ही गैर यकीनी सिचुएशन बनी हुई है। पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब जितने भी इलीगल लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, फिर कहा नहीं जनाब जिन्होंने क्राइम किया है उनको डिपोर्ट किया जाएगा, फिर इस जनाब कहा गया कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनको, और ऐसा ही किया जा रहा है। अब ये दौड़ जो है ना वो पूरे अमेरिका का जो सिस्टम है ना उसकी होकर रह गई है। अब तो जजेस ने भी डोनाल्ड ट्रंप को फ्री हैंड दे दिए हैं कि आप जिसको चाहें उनको निकाल सकते हैं, जो कि 1973 का उनका जो आइन है उसके मुताबिक जो भी उसकी शिक्के हैं। तो जो यूएस एम्बेसी के वाइट हाउस के ओहदेदारान उनके मुताबिक अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका में जाके आप
आज़ादी राय को बेस बना के यहूदी लॉबी के खिलाफ बातें करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने दिया जाए कि कुछ भी हो जाए। तो बहरहाल अब मोहतात रहने की ज़रूरत है अगर तो अमेरिका जाना है, वरना अपने मुल्कों में रहें बेहतरीन और जो मर्जी करें, जहाँ रहे खुश रहे। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।